क्या हो गया मंजिया? बल्लू के साथ क्या हो गया? किसने हाथ कर दिया है? क्या सीन पार्ट हो गया? रजो, सीन ही तो मजेदार है। हुआ कुछ यूं कि बल्लू की कंपनी ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से एक सेमिनार कम ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया, जिसमें मैनेजर, सीईओ, सीएफओ और कंपनी के सारे बिग शॉट्स इनवाइटेड थे। वहां पर साहब ने, मौसूफ ने पूरी महफिल, पूरी सभा, पूरी मैनेजमेंट के सामने भंड मार दिया। हैं? क्या, कब, कैसे? हैं? ये सीन कब हुआ? ये क्या हुआ? क्या, कैसे हो गया? हैं? दोस्त की बर्बादी पे खुश हो रहे हो? हैं? मजे चाहिए, मजे, तफरीह चाहिए तुम्हें, मजाक उड़ाना है अपने दोस्त का? हैं? यार देख, सस्पेंस क्रिएट नहीं कर, इतना बिल्डअप नहीं खड़ा कर, डायरेक्ट मुद्दे पर आ कि हुआ क्या था। खैर, हुआ कुछ यूं के फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड एक एक्टिविटी में गैस सिलेंडर को स्टेज पे आग लगाई गई और हर एम्प्लॉय को बुलाकर कहा कि इसको बुझाकर दिखाएं। लेट्स सी व्हाट डू यू गाइस डू इन दिस सिचुएशन। बदकिस्मती से इन चंद लोगों में हमारे भाई साहब भी थे। अब एक बंदा आया, उसने नोजिल पे उंगली रख के आग बुझा दी। दूसरे आदमी ने गीला कपड़ा लिया, नोजिल पे लपेटा, उसने भी आग बुझा दी। तीसरा बंदा आया, उसने जो है वो नॉब को ऑफ किया तो सिलेंडर बुझ गया। फिर आई हमारे भाई साहब बल्लू की बारी। बल्लू तो इंग्लिश सुनकर ही सन्नाटे में आ गया। ऊपर से आग देखकर तो भाई साहब के हाथ पांव टेढ़े हो गए, भाई साहब का जिस्म कप कपाने लगा। जाहिर सी बात है, अंदर का शैतान, अंदर का नशा ही जाग गया था ना। आग जो देख ली थी भाई साहब ने, इससे पहले कुछ और होता। भाई साहब ने अपनी जेब से गोल्ड लीफ निकाली, अपने होंठों में दबाई और सिलेंडर के पास लेके गए। यूं सिगरेट सुलगाई, दो तीन पफ खींचे, आसमान की तरफ देखा और भाई साहब बोले, ओ देयर इज अ वुमन आई लव एंड शी गॉट नियरली फकिंग एवरीथिंग। साले, जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ पंजाबी फिल्में देखी हो, देसी टोटे देखे हो, वो अपने आप को पीकी ब्लाइंडर्स का किलियन मर्फी समझने लगे हैं। बस इस सीन के बाद पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि आवर बल्लू रॉक्ड एंड द होल मैनेजमेंट शॉक्ड। जाहिर सी बात है, अपने बल्लू मियाँ हाई जोन में थे, अलग कैफियत में मौजूद थे। खैर, फिर सीईओ ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और बोला, भाई क्या फूंक कर आते हो तुम ऑफिस? खैर, बल्लू साहब शर्मिंदा अपना मुंह लटकाए हुए कहने लगे, सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन, आई वॉज डिप्रेस्ड, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नेवर डू दिस अगेन। खैर, अपने बल्लू भाई तो फ्लाइट ही इतनी बड़ी है कि सीईओ ने भी उनके सामने हाथ जोड़ लिए। सीईओ उसको हाथ जोड़ के कहता है कि ब्रो, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट वी हायर्ड यू, यू आर नाउ फ्री एंड फायर्ड एंड गो स्मोक एवरी डे योर वीट एंड डू नॉट एवर डेयर टू अप्लाई इन कॉर्पोरेट ऑफिस। खैर, अपने इसी भंड की वजह से अपने बल्लू साहब अपनी इतनी अच्छी हाई फाई नौकरी से हाथ धो बैठे। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए थे अभी भाई साहब को कंपनी ज्वाइन किए हुए। अपने तमाशों, हरकतों और भंड की वजह से अब बेरोजगारी का लेबल लगाए अपने गले में घूम रहे हैं। 10 साल बाद इनको एक नौकरी नसीब हुई, उस पर भी इन्होंने तमाशा कर दिया। तेरी खैर, ये तो इतना बड़ा भड़ मार दिया। रुक रुक रुक, जरा बल्लू को कॉल करने दे। हेलो, हाँ बल्लू, क्या हाल है? हैं? सुना तुम बेरोजगार हो गए?